नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रोफेसर ज्योति व्यास और आप देख रहे हैं ध्वनि प्रतिध्वनि। दोस्तों, समय को कोई बांध नहीं सकता। समय तीव्र गति से आगे बढ़ता चला जाता है और जाते जाते कई छाप वो हमारे शरीर पर भी छोड़ जाता है, हमारे मन पर भी छोड़ जाता है। यादों के बुनावट हमेशा हमारे साथ होती है और हम ऐसी कई चीज़ें हमारे जीवन में होती है जिसको कभी भूल नहीं सकते हैं। समय की गति और उसकी तीव्रता, इस पर किसी का बस नहीं है। मैं आज थोड़ा फ्लैशबैक में पहुंची हूँ। लगभग 50 साल पहले मेरा एक छोटा सा गांव है, रामपुरा। बहुत सुंदर गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। उस गांव में एक छोटी सी नदी बहती थी। छोटी सी इसलिए कि वाकई वो छोटी सी थी, पर बड़ी स्वच्छ, बड़ी निर्मल, बहुत सुंदर। वो नदी भुलेश्वरी के नाम से जानी जाती थी। भुलेश्वरी के उस किनारे पे जटाजूट बढ़ के पेड़ हुआ करते थे। इस किनारे पे भले ही जंगली सही, लेकिन फूलों से लदे बदे हरे वृक्ष हुआ करते थे। इसलिए कह रही हूँ कि 50 वर्षों में बहुत कुछ बदला हुआ है। गांव के हृदय स्थल में एक बहुत सुंदर मंदिर था, राम मंदिर। और उस राम मंदिर की केसरी ध्वजा मुझे आज भी याद आती है। सूरज की पहली किरण पड़ते ही सारा आकाश केसरिया रंग में रंग जाता था और पूरा गांव सुंदरता से नहा जाता था। विशेष रूप से मुझे कार्तिक महीने की बात आपसे शेयर करनी है। कार्तिक का माह आता था। वैसे भी कार्तिक का बड़ा महत्व हमारे धर्मों में और पुराणों में है। गांव के लोग वैसे भी आस्थावादी होते हैं, उनके जीने का बहाना ही आस्था होता है। तो कार्तिक का महीना आता था और मुझे आज भी याद है कि हम 3 बहनें और एक भाई थे। भाई सबसे बड़े थे और हम 3 बहनें थी। कार्तिक माह के भोर में 4 बजे हमारी माँ, जिसे हम बाई कहते थे, वो हमें उठा देती। बाई बहुत सुंदर थी। हम तीनों बहनों को उठाकर, छोटा था तब तक तो भाई भी साथ में था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो वो युवराज बन गए। लेकिन हमारी बाई अनुशासन की इतनी कठोर थी कि हम बहनों की उनके सामने एक नहीं चलती। मुझे याद है कि एक बार गलती से मेरे घर काम करने वाले नौकर को मैंने तू कह दिया था। इतनी झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ी कि जिसकी गूंज मेरे कानों में आज भी है। यकीन मानिए। बहुत ही अनुशासन प्रिय, सुंदर और थोड़ी स्वभाव की कठोर भी कह लीजिए। कार्तिक के महीने में विशेष रूप से हमें बाई जो है ना, वो विलन लगती थी, क्योंकि कड़ाके की ठंड, सवेरे भोर में 4 बजे उठना, नहाना, तैयार होना, तैयार होकर राम मंदिर में पहुंचना अनिवार्य था। 5 बजे पहली घंटा बजती थी और उसके साथ ही हमें घर से रवाना हो जाना पड़ता था। सवेरे 5 बजे कार्तिक माह में, उस जमाने में ठंड बड़ी हुआ करती थी, सर्दी बहुत होती थी भयंकर। तो भाई हमें एक प्रकार से विलन ही लगती थी। लेकिन खैर साहब, उसके कठोर नियम के सामने हमारी कुछ न चलती और हम तीनों बहनें ठिठुरती हुई मंदिर की ओर रवाना होती थी। भगवान के सामने झिलमिल झिलमिल करता पर्दा बड़ा रहता था और हम सब बहनें, गांव के सभी बच्चे, करीब करीब वही कहानी सब गलियों में थी, सब गांव में थी, पूरे घरों में थी। तो हमारी उम्र के सभी बच्चे जो है वो पर्दे के सामने बिल्कुल अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते थे। नई नई भाभियाँ मंदिर में आती थी, उनकी नई नई साड़ियाँ, उनके नए नए गहने, उनका वो शर्माना, देर होने के कारण बताना शर्मा शर्मा कर, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। खैर, सब एकत्रित होने के बाद हर एक के हाथ में अलग अलग वाद्य यंत्र थमा दिए जाते। किसी के हाथ में डफली है, किसी के हाथ में ताल है, कोई ढोलक बजा रहा है। तो इस प्रकार से वाद्य यंत्र में थमा दिए जाते और हम सब 5:30 बजे अंतिम शंख ध्वनि होने के बाद में वो पर्दा धीरे 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 खुलता
और राम लक्ष्मण सीता की सुंदर मूर्ति हमारे आंखों के सामने आती और एक साथ वाद्य यंत्र बजना शुरू हो जाते थे और आरती का आरंभ हो जाता था। आरती होने के बाद हाथ में चरणामृत, चिरंजी के दाने लो, उसे खाओ। और कल कौन से भजन गाना है, ये हमारे यहाँ की जो ज्येष्ठ महिलाएं थी, सास, जिनके पदवी सास की हुआ करती थी, वो ठहरा देती कि कल ये गाना और कल ये भजन होगा, उस हिसाब से सबको तैयारी करके आना है। और बस यही दिनचर्या कार्तिक के पूरे महीने में चलती। 50 सालों में दोस्तों कितना कुछ बदल गया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतना सही में नहीं बदलना चाहिए था। परिवर्तन का स्वागत हम करते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये हमें साहित्य सिखाता है, लेकिन कभी कभी ये परिवर्तन बड़ा अखरता भी है। देखिए, इन 50 वर्षों में भजन क्षेत्र में भी बहुत कुछ बदला है। भजन का अर्थ क्या है? भजन उसे कहते हैं जो सीधे आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करता है। भजन वो है जिसे आप समाधि अवस्था भी कह सकते हैं, जब हम तल्लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं और अपने आराध्य के साथ अंतर मन से बात करना आरंभ कर देते हैं। मराठी में अभंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अधिक भंग, जिसका कभी भंग नहीं होता, वो अभंग। भजन का सफर लगातार इन 50 वर्षों में बदलता हुआ आप देख सकते हैं। पुराने जमाने के भजन, उसके बाद आते हैं भीमसेन जोशी, हमारी लता दीदी, बसंत देशपांडे, कि जिनका गाया भजन कानड़ा वो आप भूल नहीं सकते। खैर, वो एक दौर गुजरा। उसके बाद नए भजन गायक हमारे सामने आते हैं। उदाहरण के लिए हरिओम शरण हो गए, अनूप जलोटा जी हो गए। अच्छा, इनके भजन भी ओरिजिनल थे, ओरिजिनल सुर स्वर, कोई नकल नहीं, और बड़ी तबीयत के साथ गाए हुए भजन थे और लोगों को बड़ा पसंद भी आए, लोगों में पॉपुलर भी हुए और प्रसिद्ध भी हुए और बड़े आत्मा को छूने वाले भजन थे, है ना। तो अनूप जलोटा जी खासकर उल्लेखनीय है, उनके सिवा ये इतिहास पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इस आधुनिकता की दौड़ में और इस फैशन की दौड़ में भजन का अर्थ भी कहीं ना कहीं बदलता गया है। अब आप गणपति उत्सव में देख लीजिए या नवरात्रि में देख लीजिए, आसपास पेंडॉल लगे हैं, बिठाए गए हैं भगवान, उस पर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन मेरा है ही नहीं, क्योंकि आधुनिकता, फैशन, प्रगति, परिवर्तन, ये हम जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन कभी कभी मुझे जो परिवर्तन भजन क्षेत्र में आया, उस पर हंसना या रोना, यही समझ में नहीं आता। जो लगातार कानों में आधुनिक भजन पढ़ रहे हैं, वो कितना आत्मा को आह्लादित करते हैं या मेरे जैसे किसी नासमझ को डिस्टर्ब करते हैं, ये तो प्रश्न ही है। 2-3 उदाहरण मैं यहाँ पे सामने रखती हूँ, है ना। आवाज़ मेरी कोई इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी प्रयत्न करती हूँ। जैसे एक भजन मैंने सुना, अब उसकी चाल आपकी जानी पहचानी है, बड़ी हिट चाल है, और इसीलिए मैंने शीर्षक दिया है हिट एंड हॉट भजन। अब ये भजन कैसा है? कान्हा जी जरा धीरे चलो, राधा खड़ी वहाँ राधा खड़ी, नैनों में चिंगारिया, सुंदर जैसे फूलों की लड़ी, राधा खड़ी राधा खड़ी राधा खड़ी, राधा खड़ी राधा खड़ी राधा खड़ी। ये पहला भजन हो गया। दूसरा आप सुनिए, छम्मा छम्मा हे छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा राधे की बाजे पैजनिया रे, छम्मा छम्मा राधे की बाजे पैजनिया, कृष्ण को बुलाऊं राधा तेरे पास लाऊं राधा, कृष्ण को बुलाऊं राधा तेरे पास लाऊं राधा, तुझे को सजाऊं छम्मा छम्मा ए छम्मा छम्मा। तीसरा है, तू
कृष्णा कृष्णा मैं राधा तेरी, यमुना के किनारे आ जाना ही तो मैं ये चली। अब इस प्रकार के कई भजन आप सुनेंगे। अब इस प्रकार के भजनों को सुनकर सही में आपको राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति आंखों के सामने आती है, या फिर किसी अभिनेत्री की पतली कमर आपके आंखों के सामने आती है, ये प्रश्न आपको स्वयं ही अपने आप को पूछना है और उत्तर बड़े ईमानदारी से देना है। मैं इन भजनों को प्रशंसनीय तो नहीं कह सकती, क्योंकि भजन का अर्थ ही बदल जाता है। इस प्रकार के जब आधुनिकता के नाम पर कुछ भी आप खपाएंगे, कुछ भी मार्केटिंग करेंगे, कुछ भी बाजार में लाएंगे, तो भजन को कहीं ना कहीं आप क्षति पहुंचाते हैं। अभंग तो वो हो ही नहीं सकते। कानड़ा राजा पंढरीचा, इसमें जो मजा है वो इन भजनों में है क्या, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। और आधुनिक भजन कुछ बुनने का चुनने का प्रयास मैं भी कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर संपर्क करें। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइट मूड में लीजिए, बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और जीवन सीरियस होना भी नहीं चाहिए, कभी कभी हमें जीवन का आसपास के वातावरण का आनंद भी लेना चाहिए, है ना। तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे जैसे नए लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो मैं थोड़ा आगे बढ़ पाऊँगी ना। तो प्रार्थना करती हूँ और यही रुकती हूँ। नमस्कार।